नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बैठक में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रपति भवन में कवरेज के लिए सेटअप की समीक्षा की। इसमें सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू, प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती और दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में एनडीए गठबंधन के नेता और प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का सर्वसम्मति से समर्थन किया था। प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति ने प्रदेश की चारों सीटों पर पार्टी की जीत का श्रेय मोदी मैजिक को दिया है। पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की आज शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि मोदी मैजिक के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों का भी प्रदेश भाजपा को काफ़ी फायदा मिला। पार्टी के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के 1,42,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा गया। पार्टी महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बावजूद भाजपा को लोकसभा चुनाव में 56.29% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 41.57% मत पड़े। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज सोलन में 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का लोकार्पण किया। इसका शिलान्यास मार्च 2021 में किया गया था। मनीष गर्ग ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयर हाउस स्थापित किए जा रहे हैं ताकि विशिष्ट मापदंडों के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक साथ एक स्थान पर सुरक्षित भंडारण किया जा सके। इससे न केवल मशीनों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरा करने में भी सुविधा प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजकीय महाविद्यालयों या स्कूल परिसरों में रखा जाता था और इस स्थिति में इन मशीनों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षण संस्थानों के कमरों का लंबे समय तक उपयोग होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। शिमला के विधायक हरीश जनार्था ने शिमला शहर में नवबहार पेट्रोल पंप से आईजीएमसी शिमला तक सुरंग निर्माण की स्वीकृति देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। जनार्था ने आज शिमला में कहा कि इस सुरंग के बन जाने से शिमला शहर में बढ़ती यातायात समस्या से निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सुरंग का फायदा स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी होगा। जनार्था ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिमला शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से काम कर रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयुष विभाग के प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि विभाग ने इसकी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। योग दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले शिविरों में आम लोगों को योगाभ्यास करवाया जाएगा। इन गतिविधियों में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। प्रवक्ता ने कहा कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृति की अमूल्य देन है और वर्तमान जीवन शैली में योग को अपनाकर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। राजधानी शिमला में आज से 10 जून तक देश के 20 राज्यों के 1000 से अधिक डांस और ड्रामा कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इस डांस और ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन ऑल इंडिया आर्टिस्ट संस्था द्वारा किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष रोहिताश गौड़ ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस प्रतियोगिता में 24 नाट्य दल और 260 नृत्य दल हिस्सा ले रहे हैं। डांस प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है, जबकि नृत्य प्रतियोगिता की शुरुआत कल से होगी। प्रतियोगिता में कथक, भरतनाट्यम, कथाकली, गरबा, लावणी और सालसा प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी। हिंदी रंगमंच की स्थिति पर एक राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित होगा।
देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फ पिघलने की गति तेज हो गई है। ऐसे में इन दिनों प्रदेश के सभी बर्फानी नदी नाले उफान पर हैं। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने लाहौल घाटी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों को नदी नालों के समीप ना जाने को लेकर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। हालांकि पर्यटक इस चेतावनी को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं और दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में अब स्थानीय लोग जोखिम वाले स्थानों पर पुलिस की तैनाती की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।